नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। तो आइए देखें गणित पेडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? तो एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी मानस चालक और ऑप्शन डी ये है सभी। तो बताएं, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो ज्ञानात्मक हो, भावात्मक हो, क्रियात्मक हो या मनोगत्यात्मक हो, इन सभी तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? तो गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कराचार्य और ऑप्शन सी महावीराचार्य और ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? तो गणित सार संग्रह के जो लेखक हैं वो है महावीराचार्य। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है? तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या चीज जरूरी है? ऑप्शन ए सवालों के उत्तर देने की टेक्निक में निपुणता, ऑप्शन बी अधिकतर सूत्रों को याद करना और ऑप्शन सी बहुत जल्दी सवालों को हल करना और ऑप्शन डी सभी अवधारणा को समझना, लागू करना और उनमें संबंध स्थापित करना। तो बताएं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ये बात सही है बिल्कुल कि सवालों के उत्तर देने की टेक्निक पर निपुणता हो, लेकिन इसमें एक ही बात कही गई है कि टेक्निक पता हो। दूसरा है अधिकतम सूत्रों को याद करना। सूत्रों को याद तो किया जाता है, लेकिन इसमें एक ही बात की गई है, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। ये भी सही बात है, लेकिन ऑप्शन डी देखें जरा। ऑप्शन डी में क्या रहा है कि सभी अवधारणाओं को समझना, यानी कि ये तीनों अवधारणाएं, इन तीनों को समझना, लागू करना और उन्हें लागू करना, उनमें संबंध स्थापित करना। तो इसका मतलब ये है, ये तीनों के तीनों जो आंसर है ऊपर वाले ए बी सी, ये तीनों इंक्लूड है ऑप्शन डी के अंदर। इसलिए ऑप्शन डी को वरीयता ज्यादा दी जाएगी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणा को समझना, लागू करना और उनमें संबंध स्थापित करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? तो आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? तो किसका नहीं है? आकृतियों की बात करें, ऑप्शन ए प्रतिरूप पैटर्न का, ऑप्शन बी कोण का, ऑप्शन सी समिति का और ऑप्शन डी चौपड़ का। तो बताएं, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या है? जब आकृतियों की बात आए तो आकृतियों में प्रतिरूप आता है, समिति आती है, चौपड़ आती है, लेकिन क्या नहीं आता? तो आता आकृतियों में कोण भी आता है, लेकिन प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। किसकी बात? प्राथमिक स्तर की। तो प्राथमिक स्तर पर कोण नहीं आते। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गणित से डरने और उसमें फेल होने के लिए गणित से डरने और उसमें फेल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? तो गणित से डरने और उसमें फेल होने के लिए निम्न में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? ऑप्शन ए कक्षा कक्षा के अनुभव, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक संकेत और ऑप्शन सी गणित की संरचना, ऑप्शन डी लैंगिक भेद। तो कक्षा कक्षा के अनुभव को गणित में फेल होने का डर माना जा सकता है, प्रतीकात्मक संकेत भी माना जा सकता है, गणित की संरचना को भी माना जा सकता है, लेकिन क्या नहीं माना जा सकता? तो लैंगिक भेद, ये लड़का है ये लड़की है ऐसा है, लैंगिक भेद नहीं माना जा सकता। इस पे कम आता है, इस बच्चे पर ज्यादा आता है, तो ये कारण नहीं माना जा सकता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैंगिक भेद। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां क्या मदद करती हैं? तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां क्या मदद करती हैं? ऑप्शन ए क्लास के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, ऑप्शन सी समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में और ऑप्शन डी समस्या सुलझाने के प्रतिभा को प्रोत्साहित करने में। तो गणित की पहेलियां क्या मदद करती हैं? गणित की पहेलियों की बात करें, क्लास के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, ऐसा कुछ नहीं है पहेलियों से। विद्यार्थियों को मनोरंजन, हाँ मनोरंजन तो होता है, लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में नहीं, उन्हें सुलझाने में प्रोत्साहित करने में। तो समस्या सुलझाने की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि समस्या सुलझाने की प्रतिभा, समस्या भी सुलझाई जाती है पहेलियों से और प्रोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित होते हैं बच्चे इससे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7,
गणितीय संचारण क्या उल्लेख करता है? तो गणितीय संचारण क्या उल्लेख करता है? ऑप्शन ए, गणितीय विचारों को समाहित एवं संगठित करने की क्षमता, और ऑप्शन बी, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, और ऑप्शन सी, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की प्रतिभा, और ऑप्शन डी, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? गणितीय संचारण क्या उल्लेख करता है? गणितीय संचारण कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो गणितीय संचारण जो उल्लेख करता है कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता, ऐसा कुछ नहीं है। गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का प्रतिभाव, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रश्नोत्तरी में केवल गणित में ही भाग लें। समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, हाँ हो सकता है। गणितीय विचारों और समाहित एवं संगठित करने की क्षमता, तो गणित के जो विचार हैं उनको समाहित करना और संगठित करने की क्षमता को गणितीय संचारण उल्लेख करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह कौन सी अवस्था में है? तो एक बच्चा है जो गणितीय संक्रियाओं को दशमलव, भिन्न आदि क्रियाओं को कर सकता है, तो कौन से स्तर पर है? ऑप्शन ए, विभाजनात्मक अवस्था में, ऑप्शन बी, उपादान अवस्था में, और ऑप्शन सी, संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन डी, परिमाणात्मक अवस्था में। गणितीय संक्रियाओं की बात जब आए गणितीय संक्रियाओं की बात आए तो कौन सी अवस्था में हो जाएगा? संक्रिय अवस्था में हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा होना चाहिए। ऑप्शन बी, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि अभ्यास किया जा सके। और ऑप्शन सी, वह आकर्षण और रंगीन होनी चाहिए। ऑप्शन डी, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक का मतलब क्या है? वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। आकर्षण और रंगीन होनी चाहिए? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि रंगीन और आकर्षण से मतलब नहीं है, न मोटी और बड़ी होने से मतलब है, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि अभ्यास किया जा सके? नहीं, केवल जब आए तो नेगेटिव वर्ड्स है, तो बी सी डी ये तीनों नहीं हो सकते। ऑप्शन ए देखें जरा, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा होना चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था कौन सी है? एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए, विभाजनात्मक अवस्था, ऑप्शन बी, संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी, आरंभिक अवस्था, ऑप्शन डी, परिमाणात्मक अवस्था। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जब बच्चा की बात आए, भिन्नों की संप्रत्यय की बात आए, संक्रियाओं की बात जब आए तो बच्चा कौन सी अवस्था में होगा? अगर विभाजन की बात करता, बंटवारे की बात करता, आरंभिक अवस्था शुरुआती अवस्था की बात करता, जोड़ घटा की बात करता, केवल परिमाण, क्या किसी का परिमाण आया है यहाँ पर? नहीं आया है मेरे भैया। तो संक्रियाओं की बात कर रहा है, भिन्नों की संप्रत्यय की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है? ऑप्शन ए, दो अंकीय संख्या को दो अंकीय संख्या से गुणा करना। ऑप्शन बी, गुणन के गुणधर्म, क्रम गुण एवं समूह गुण। ऑप्शन सी, गुणन पर आधारित समस्या। और ऑप्शन डी, तीन अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। तो कक्षा 3 में गुणन की इकाई में, इकाई की बात जब करें क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। तो जब इकाई की बात करें, गुणन की इकाई, तो गुणन की बात करेगा तो गुणन पर आधारित होगा, तो क्रम गुण एवं समूह गुण। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणन के गुणधर्म की बात कर रहा है, क्योंकि गुणन की इकाई की बात हो रही है। मूल संकल्पना तो क्रम गुण एवं समूह गुण, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। ये प्रश्न क्या संकेत करता है? तो भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची तैयार करने के लिए कहा। ये प्रश्न क्या संकेत करता है? ऑप्शन ए, सोचने के उच्च स्तर को, ऑप्शन बी, विश्लेषणात्मक सोच को, ऑप्शन सी, त्रिविमीय आकाशीय सोच को, और ऑप्शन डी, सोचने के निम्न स्तर को। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है?
जब भिन्नों की 5 सूची की बात आए तो सोचने के स्तरों की बात करें, सोचने का उच्च स्तर तब होता है जब भिन्नों को हल करवाने की बात करता है। जब बच्चा अपने आप हल करता, केवल सूची बनवा रहा है तो सूची केवल एक भिन्न बताई और 4 सूची बच्चों ने बनाई तो 5 भिन्नों की सूची हो गई। तो इसमें तो बच्चे का ज्यादा कौशल विकसित नहीं हुआ। विश्लेषणात्मक, क्या इनको बंटवारा करवाना चाह रहा है। विश्लेषण त्रिविमीय, क्या 3 विमाओं वाली जो आकृति है, 3 डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई की बात हो रही है यहाँ पर, नहीं। ये कहना चाह रहा है कि 5 भिन्नों की सूची बनाइए, तो सूची बनाइए तो इसमें बच्चे का जो कौशल होगा वो ज्यादा विकसित नहीं होगा। तो ये सोचने के निम्न स्तर को दर्शाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो उच्च क्रमीय चिंतन कौशल हॉट्स पर आधारित प्रश्न क्या मांग करते हैं। यानी कि उच्च क्रम की चिंतन कौशल किस बात पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए एल्गोरिथम के ज्ञान की, ऑप्शन बी संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, ऑप्शन सी कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, और ऑप्शन डी तथ्य नियमों सूत्रों के ज्ञान की। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न क्या मांग करते हैं, तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। एल्गोरिथम के ज्ञान की नहीं भैया, संकेत और चित्रों के ज्ञान की ऐसा नहीं है, क्योंकि उच्च चिंतन की बात कर रहा है तो संकेत और चित्रों के माध्यम से उच्च कौशल तो बढ़ेगा नहीं। नहीं एल्गोरिथम के ज्ञान से, तथ्य और नियमों सूत्रों के ज्ञान से, इससे भी नहीं। कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है। तो प्रिया नाम की लड़की है जो गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबोधिकता की अधिकता है। तो जो प्रिया नाम की लड़की है उसमें गणितीय प्रश्न हल कर लेती है, तो उसमें कौन सी बुद्धि है। ऑप्शन ए भाषी बुद्धि, ऑप्शन बी तार्किक बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, ऑप्शन डी मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो जब गणित की बात आए तो गणित की में कौन सी बुद्धि होती है, तो गणित में होती है भैया तर्क करने की क्षमता। तो तर्क करने की क्षमता तो बोला था तार्किक बुद्धि, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा तार्किक बुद्धि। भाषाई बुद्धि, कवि वगैरह जो होते हैं जिनमें भाषा पर अच्छी पकड़ होती है। अंतर व्यक्ति बुद्धि, अंतर व्यक्ति बुद्धि वो बुद्धि होती है जो अंतर अपने अंदर की बात करते हैं, जैसे दार्शनिक वगैरह होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गणित की जब बात आए तो ऑप्शन बी हो जाएगा तार्किक बुद्धि। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। एल्गोरिथम बच्चों में नहीं विकसित कर सकता। तो एल्गोरिथम बच्चों में क्या विकसित नहीं कर सकता। ऑप्शन ए रटना, ऑप्शन बी सूत्र, ऑप्शन सी तर्क की समझ, ऑप्शन डी ज्ञान। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो एल्गोरिथम बच्चों में विकसित नहीं कर सकता, तो सूत्र भी विकसित होता है एल्गोरिथम से, तर्क की क्षमता भी होती है, ज्ञान भी होता है, लेकिन क्या विकसित नहीं होता, तो रटना विकसित नहीं होता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणित जो है वो रटने पर आधारित नहीं है भैया। अगला क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16। अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापारीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन डी गणित। जब व्यापारीकरण की बात आए तो हिंदी से व्यापार नहीं होगा मेरे भैया। व्यापार में किसकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है व्यापार में, अमूर्तता, जो दिखाई ना दे। तो जो क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो आंसर बाद में आता है तो वो दिखाई नहीं देता। तो हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी से व्यापार में कोई लेना देना नहीं है, व्यापार में ये उपयोगी ज्यादा नहीं होती है। तो व्यापार में किसकी ज्यादा आवश्यकता होती है, लेना देना, लेन देन किससे होता है, तो ये उससे होता है मेरे भैया विज्ञान से भी नहीं, सामाजिक विज्ञान से भी नहीं, गणित से। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा गणित। क्योंकि व्यापार में जब लेन देन की बात आती है, पैसा को जब लिया जाता है दिया जाता है, तो गणित की आवश्यकता अधिक होती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे कब विकसित होती है। ऑप्शन ए विशिष्टीकरण से, ऑप्शन बी मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन सी व्यापारीकरण से, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो विशिष्ट की बात आए बच्चों में जब गोलाई की अवधारणा विकसित करेंगे तो मूर्त से, जब ये गोला है तो ये दिखाई दे रहा है, और जब गोलाई की अवधारणा की जब विकसित करें बात, फिर गोला बनाने की बात करें तो मूर्त से क्या अमूर्त की ओर जाएगा बच्चा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या है। तो गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या है। ऑप्शन ए अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, ऑप्शन बी अवधारणाओं की क्रमबद्धता, और ऑप्शन सी अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन को जोड़ना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या है, बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो अवधारणाओं का स्पष्टीकरण बिल्कुल होना चाहिए पाठ्य पुस्तक में, अवधारणाओं की क्रमबद्धता बिल्कुल होना चाहिए, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए जीवन से जोड़ते हुए। तो इसका मतलब ये हुआ तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है।
तो गणित जो है वो ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। ये कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? तो गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। ये कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? ऑप्शन ए कठिन, ऑप्शन बी अलंकारित, ऑप्शन सी तार्किक, ऑप्शन डी आलोचनात्मक। तो गणित की जब बात आए, तो गणित की बात जब आए तो तर्क की बात आए, क्योंकि गणित तर्क पर आधारित होता है। तो ये गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? तो तार्किकता की ओर इंगित करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? तो इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी हार्वर्ड, ऑप्शन सी जॉन डीवी, ऑप्शन डी विलियम किलपैट्रिक। तो इकाई योजना की बात करें, बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इकाई योजना के जो प्रतिपादक है वो है हार्वर्ड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड साहब है इकाई योजना के प्रतिपादक। नेक्स्ट देखें प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व कैसा है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व कैसा है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी धार्मिक और ऑप्शन डी मानसिक। तो बताएं सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या मानसिक प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व कैसा होता है? बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो गणित प्राथमिक स्तर पर हो या उच्च स्तर पर हो, ये मानसिक होता है भैया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मस्तिष्क पर आधारित होता है, तर्क पर आधारित होता है। इसकी प्रकृति, गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसिक। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। गणित विज्ञान क्या है? तो गणित विज्ञान क्या है? ऑप्शन ए स्थान का, ऑप्शन बी शिक्षा का, ऑप्शन सी गणनाओं का, ऑप्शन डी मानव जीवन का। तो गणित विज्ञान जो है वो किस पर आधारित है? क्या स्थान का है, शिक्षा का है, मानव जीवन का है? नहीं मेरे भैया, ये किसका है गणित विज्ञान? ये गणनाओं का विज्ञान है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणित किसका विज्ञान है? गणनाओं का विज्ञान है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः किस बात पर निर्भर करती है? तो विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए सरकार पर, ऑप्शन बी समाज पर, ऑप्शन सी परिवार पर, ऑप्शन डी शिक्षक पर। तो विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो विकासशील मूल्यों में जो मुख्यतः निर्भर करती है सफलता, वो परिवार पर निर्भर करती है, क्योंकि सर्वप्रथम बच्चा जब सीखता है वो परिवार से सीखता है। तो उसके परिवार पर विकासशील मूल्यों में जो सफलता होती है वो परिवार पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मम परिवार। अगला नेक्स्ट, अनुपस्थित किसके द्वारा रोकी जा सकती है? यानी कि एक बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है, तो उसकी अनुपस्थिति हो रही है, तो वो किसके द्वारा रोकी जा सकती है? ऑप्शन ए शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन बी छात्रों को दंडित करके, ऑप्शन सी मिठाई देकर, ऑप्शन डी अभिभावकों या माता पिता से संपर्क करके। तो बच्चा जब विद्यालय नहीं आ रहा है तो वो उसकी अनुपस्थिति को कैसे रोका जा सकता है? तो सर्वप्रथम हमें करना चाहिए उसके अभिभावकों और उसके माता पिता, कोई भी हो परिवार में, तो उससे बात करके, यानी कि अभिभावक हो या माता पिता हो, उनसे संपर्क करके। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उसकी अनुपस्थिति को रोका जा सकता है, यानी कि कम की जा सकती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो 25 क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएं, गणित की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए सजावटी, ऑप्शन बी तार्किक, ऑप्शन सी कठिनता, ऑप्शन डी सामान्य के लिए नहीं। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है? क्या सजावटी होती है, क्या कठिन होती है? तो गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। और गणित किस पर आधारित है? तो गणित तर्क पर आधारित है। गणित की प्रकृति जो तार्किक होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंध संक्रियाओं को करने में सक्षम होता है तथा विशेषणों के संप्रत्य की व्याख्या करने में सक्षम होता है, वह राज्य कौन सी है? यानी कि वह कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए विभाजनात्मक अवस्था, ऑप्शन बी संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी व्यावसायिक अवस्था, ऑप्शन डी परिमाणात्मक अवस्था। जब संक्रियाओं की बात आ जाए तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 27। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यचर्या पुस्तकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित की एक अच्छी पाठ्यचर्या की बात करें तो बताएं। ऑप्शन ए इससे संबंधित अदो संबंधों का संबंध होना चाहिए। ऑप्शन बी इसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि अभ्यास किया जा सके। ऑप्शन सी वह दिलचस्प और रंगीन दिखाई देंगे। ऑप्शन डी वह मोटा और बड़ा हो। तो गणित की जब बात आए, पाठ्यचर्या की जब बात आए, तो वह मोटा बड़ा हो ऐसा नहीं, या रंगीन दिखाई दे ऐसा नहीं है, दिलचस्प नहीं होना। केवल की बात आए तो नेगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। अब बचा कौन? संबंधित, यानी कि गणित की जो पाठ्यचर्या है वो सभी संबंधों से संबंध उसका स्थापित होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसकी जो अवधारणा है उनसे संबंध होना चाहिए उसका। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 28।
एक अच्छा सांकेतिक होने के लिए क्या मांग करता है? तो एक अच्छा सांकेतिक होने के लिए क्या मांग की जाती है? ऑप्शन ए, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, और ऑप्शन बी, अधिकतर सूत्रों को याद करना, ऑप्शन सी, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, और ऑप्शन डी, सभी गतिविधियों को लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो जब एक अच्छा सांकेतिक होने के लिए क्या होने, सवालों के उत्तर देने में निपुणता, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकतर सूत्रों को याद करना, भैया याद करने की तो बात ही नहीं आएगी। सवालों को जल्दी जल्दी हल करना, ऐसा नहीं है भैया। तो सभी गतिविधियों को लागू करना और उनमें संबंध स्थापित करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 29, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और जमा दस्तावेजों पर चारा आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह कौन सी अवस्था में है? ऑप्शन ए, विभाजनात्मक अवस्था में, ऑप्शन बी, उपादान राज्य में, ऑप्शन सी, संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन डी, परिमाणात्मक अवस्था में। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब बच्चा संक्रियाओं की बात आ जाए, जब संक्रियाओं की बात आ जाए तो कौन सी अवस्था में हो जाएगा बच्चा? संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, गणित पेडागोजी से संबंधित जो 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।